धनबाद के SNMMCH के जूनियर डॉक्टर मारपीट से नाराज होकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को भी अस्पताल के इमरजेंसी समेत कई वार्डों में जूनियर डॉक्टर के नहीं रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ी रही। दिन भर अस्पताल में इलाजरत मरीजों की स्थिति बदहाल रही। आपको बता दें कि बुधवार को भी वासेपुर में मेहताब आलम उर्फ नन्हे को गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में SNMMCH में लाकर भर्ती कराया गया था, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई थी, जिससे परिजनों और समर्थकों ने इलाज कर रहे चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई भी की थी, जिससे नाराज डॉक्टर और कर्मचारी सुरक्षा की मांग को लेकर आज हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं आज जूनियर डॉक्टर अस्पताल के अधीक्षक से इस विषय पर बात करने जैसे ही इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, वहां पर जॉन्डिस का इलाज करा रहे मरीज के परिजन ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी सी मच गई। बागमारा के भेलाताड़ में टाटा कोलियरी के सौजन्य से शंकर नेत्रालय चेन्नई की ओर से मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर कुमार ताराचंद ने किया। मौके पर टाटा कोलियरी जामाडोवा के चीफ मयंक शेखर समेत टाटा के कई अधिकारी उपस्थित रहे, जहां शंकर नेत्रालय की टीम ने मरीजों को चिन्हित किया, जिसके बाद सभी के मोतियाबिंद का इलाज किया गया है। आज इस आयोजन का एडीएम ने जायजा भी लिया। एडीएम ने टाटा कोलियरी प्रबंधन और शंकर नेत्रालय के इस कार्य की काफ़ी सराहना की। शंकर नेत्रालय और टाटा का ये CSR के माध्यम से कैटरेक्ट का एक कैंप लगा हुआ है, जिसमें ये हर साल के बेसिस पे अरेंज होता है और यहाँ 10 दिनों का कैंप होता है, जिसमें 5 डे टाटा के कैचमेंट एरिया से हम स्क्रीन आउट करते हैं और वो मरीज जो पात्रता को ग्रहण करते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन का स्वाभाविक है। ये एक मोबाइल वैन के माध्यम से हम कैटरेक्ट का सर्जरी करते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस हम नहीं ले पाते होंगे। तो जो वैसे केसेस जो मोबिलाइज नहीं हो पाते और नॉर्मल केसेस रहते हैं कैटरेक्ट का, उसको इस कैंप के माध्यम से शंकर नेत्रालय की अपनी टीम होती है, जो कि स्वाभाविक है एक अच्छा काम कर रही है और हर साल इन लोग रेगुलर बेसिस पे कैंप अरेंज करते हैं और कैचमेंट एरिया से स्क्रीन आउट करके और फिर यहाँ पर ला के उन मरीजों को कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। 10 दिन तक ये कैंप लगेगा। 10 दिन में जितने हमारे आसपास गांव के जितने भाई बंधु हैं, उन सब को हम लोग जो कैटरेक्ट के लिए है, इसमें हम लोग आमंत्रित किए हैं और वो इसमें अगर देखिएगा तो करीब 350 का टारगेट है हम लोगों को करने का। 350 से अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिकली ये जो कैंप हम लोग टाटा स्टील फाउंडेशन और जो आपको शंकर नेत्रालय से हुआ है, इसमें कम्युनिटी का वो वर्ग जो जनरली अछूता हो, जैसे डीएम सर बोल रहे थे कि आपको जो वर्ग अछूता रह जाता है, जिनको समझ नहीं है या जिनको क्या है कि जो प्रॉब्लम है बट धीरे धीरे आदत पड़ गई है, वो सब वर्ग जो हॉस्पिटल जल्दी नहीं जा पाते हैं या आपको प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं। पर यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब आदमी आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बागमारा के BCCL एरिया 3 के CISF जवानों ने आज साउथ गोविंदपुर साइडिंग के नज़दीक भारी मात्रा में अवैध कोयला लदे एक ट्रक को जब्त कर सोना DOP के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि ये कोयला आसपास के खदानों से चुराकर कोयला भट्टा में पहुंचाया जाता था, जिसकी सूचना CISF को मिलने के बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ट्रक मालिक पर केस करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। झरिया के केलापट्टी में पिछले दिनों किराएदार और मकान मालिक के बीच हुई मारपीट मामले में मकान मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज व्यवसायियों ने आज बोरापट्टी स्थित लक्ष्मण वाटिका में बैठक की, जिसमें धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष चेतन गोयनका, महासचिव अजय नारायण लाल, झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमित साहू समेत कई लोग शामिल हुए। व्यवसायियों ने बताया है कि मारपीट के बाद किराएदार किशोरी साव ने आरोप लगाया था कि मकान मालिक द्वारा अपने कई साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। झरिया पुलिस ने मौके से करीब आधा दर्जन बाइक को भी जब्त किया था, लेकिन मकान मालिक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
चेतन गोयनका के नेतृत्व में व्यवसायियों ने 2 दिनों के अंदर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 में संचालित बेनीडीएल लिंक साइडिंग के फीडर ब्रेकर मजदूरों ने कोलियारी का चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। मजदूरों ने कहा है कि वो निजी कंपनी के माध्यम से फीडर ब्रेकर और साइडिंग में सेल पिकिंग का कार्य कर रहे थे, पर अब तक कंपनी नियमित तरीके से हाजिरी नहीं बना रही है, जिससे कार्य पूरा होने के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है। इस समस्या को लेकर पूर्व में भी प्रबंधन से वार्ता की गई थी, फिर भी अब तक समाधान नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों में प्रबंधक के प्रति नाराजगी है। कर रहे हैं 20 वर्षों से, ठीक है सर। और रही सवाल हम लोग का, अभी तक ले हम लोग का हाजिरी नहीं लिया गया है। हम लोग का यही सब मांग है। और दोनों कंपनी चल रहा है, ट्रांसपोर्टिंग चला रहा है। हम लोग संजय उदक भी चल रहा है और मुंडन भी चल रहा है। और तत्काल हम लोग का हाजिरी चालू किया जाए, यही सब हमारा मांग है। हम लोग का हाजिरी नहीं बन रहा है, वही फेंका फेंकी अपना कर रहा है। और पेमेंट भी कम दिया जा रहा, 5,000 रुपया दिया जा रहा है। अचानक हम लोग का हाजिरी बंद कर दिया बिना सूचना का। झारखंड सरकार से पेट्रोल डीजल के वैट में कटौती करने की मांग पर आज धनबाद जिला भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हस्ताक्षर अभियान में विधायक राजसेना मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देने का काम करे। रुपये से पार हो गए थे, तो चारों तरफ से यह आवाज आ रही थी कि डीजल पेट्रोल के दाम को कम करें। आप लोगों ने भी कवर किया था, बहुत हमारे साथी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आकर के और लोगों को लड्डू खिला रहे थे कि शतक लग गया, शतक लग गया। यह आवाज़ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनी और उन्होंने केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किया। आज 100 रुपये से कम 90 रुपये के आसपास, 90-92 रुपये के आसपास दाम कम हो गया। जो लोग कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के लोग जो लोग मांग कर रहे थे कि दाम कम करो, केंद्र सरकार ने दाम कम कर दिया। अब जो है देश के अंदर जितनी भी एनडीए शासित राज्य हैं, उन लोगों ने अपने राज्यों में भी वैट को कम कर दिया। लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है। यहाँ की जनता अब इनसे मांग कर रही है कि यहाँ भी वैट कम कीजिए, लेकिन ये लोग वैट कम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने आज यह जनता हर पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने ये बैनर लगाया है और हेमंत सरकार से, कांग्रेस सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि आप भी वैट कम कीजिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बागमारा के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर भी हस्ताक्षर अभियान चलाकर झारखंड सरकार से पेट्रोल और डीजल में वैट कटौती करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर आज बागमारा, डुमरा, बड़ा पांडेडी, मुराईडी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष बच्चू कुमार राय सहित कई लोग मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे ही हस्ताक्षर अभियान एलपीजी गैसों में भी कटौती को लेकर के होगी, क्योंकि महिलाओं को भी एलपीजी गैस खरीदने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एलपीजी के गैस 950 रुपये को भी पार कर गए हैं। हम लोग को पार्टी के द्वारा निर्देश मिला है कि 25 नवंबर को प्रत्येक पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाना है कि जैसे केंद्र सरकार एक बार डीजल में 10 रुपया, पेट्रोल में 5 रुपया, तो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार भी डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करके और लोगों को राहत दे। इसी के लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। झारखंड सरकार का अपना मोनोपोली है। जब तक डीजल का, पेट्रोल का दाम नहीं घटा था, झारखंड सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी कि डीजल पेट्रोल केंद्र सरकार बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र सरकार ने अपना जो धर्म है उसको पूरा किया। अगर लोगों से मोह ममता है तो झारखंड सरकार भी वेट कम करके ये दिखावे कि हम भी लोगों के, जनता के प्रति चिंतित है कि डीजल पेट्रोल का दाम घटे।
झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने की मांग को लेकर आज भाजपा के भागा मंडल ने पेट्रोल पंप के नजदीक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, योगेंद्र यादव, उपेंद्र विश्वकर्मा समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रशेखर अग्रवाल ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि पिछले 2 सालों से राज्य सरकार जन सरोकार से जुड़े कोई भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के मूल्य में कमी की है तो राज्य सरकार को भी करनी चाहिए। अपने स्तर से पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगे वैट को कम करे ताकि लोगों को राहत मिले। जो लगातार जन विरोधी काम कर रही है, आपको ध्यान में होगा कि जब जैसे ये सरकार आई थी तो इसने कहा कि खजाना खाली है। ये खुद मुख्यमंत्री से हटे थे और भाजपा की सरकार आई थी, रघुवर दास जी की सरकार आई थी। कोई एफडी करके नहीं गए थे, जिसको एफडी को तोड़ करके रघुवर दास जी ने काम किया। रघुवर दास जी ने अपना दम पर पैसा जमा किया और काम किया। 2 साल हो गए, ये सरकार केवल और केवल पर्सनल एजेंडे पे काम कर रही है और जन सुविधा से इसको कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार जब वेट में और टैक्स में कम करती है दर को, तो राज्य सरकार का भी दायित्व है कि वो भी उसको कम करे और जनता को उसका लाभ दे। चिरकुंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट कम करने की मांग करते हुए विरोध जताया। इसी क्रम में चिरकुंडा स्थित नेहरू रोड मोड़ पेट्रोल पंप पर भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही पेट्रोल पंप पर मौजूद आम लोगों से बताया कि राज्य सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले वैट घटा दे तो आज ही इन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घट जाएंगे। डीजल और पेट्रोल पर से भेंट घटाइए, जिससे यहाँ पर व्यापार सस्ता हो। जो परिवहन का सामान है, परिवहन से जो सामान आता है, जो खाने पीने की वस्तु है, वो सस्ता हो। जो लोग बाइक से घूमते हैं, जो लोग कार से घूमते हैं, उनको ये सुविधा मिले। जो बाहर से ट्रक से सामान आता है वो भी सस्ता हो। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस चिरकुंडा मंडल भारतीय जनता पार्टी में इस नेहरू रोड पेट्रोल पंप पर ये हस्ताक्षर। बागमारा के कतरास में भी पेट्रोल पंप के पास हस्ताक्षर अभियान चलाकर झारखंड के पेट्रोल डीजल के मूल्य में वैट कम करने की मांग की गई है। इस दौरान बागमारा विधायक डुल्लू महतो मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाया है, पर झारखंड की हेमंत सरकार ने अपनी भागीदारी से पल्ला झाड़ते हुए आमजनों के लिए वैट कम नहीं किया है। हम कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारा भारत सरकार द्वारा जो पेट्रोल डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी कम किया और पेट्रोल में 10 रुपया, डीजल में 10 रुपया, पेट्रोल में 5 रुपया जो कम किया, ये देश के जनभावना को देखते हुए, उनके भावना को समझते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेकर पेट्रोल डीजल पर 10 और 5 रुपया कम किया। ये राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है। खास करके हम कहना चाहेंगे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी को ये दायित्व बनता है कि वो भी भेंट कम कराए ताकि और कम हो और ताकि यहाँ के लोगों को एक राहत मिले। पेट्रोल और डीजल के दाम और कम हो सकते हैं अगर केंद्र सरकार इसे जीएसटी के अंतर्गत ला दे, तो मैक्सिमम 28% ही टैक्स आम लोगों को देने पड़ेंगे ताकि राज्य सरकार उससे वैट ना वसूल सके। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मुर्शिदाबाद से एक सिविल मिस्त्री के अपहरण मामले में आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में आदित्यपुर पुलिस ने कुख्यात बदमाश कदीम खान के भाई औरंगजेब खान और सद्दाम को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन अपराधियों ने सिविल मिस्त्री को आदित्यपुर से अपहरण कर बादाम पहाड़ में रखा था। इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के नेतृत्व में बीती रात छापेमारी की गई, जिसमें कदीम का भाई औरंगजेब और उड़ीसा का रहने वाला पप्पू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सद्दाम और सोनू मौके से भागने में सफल रहे। औरंगजेब इन अपराधियों के सहयोग से सिविल मिस्त्री का
अपहरण कर इसे बादाम पहाड़ पर रखा था। वहां से उस मिस्त्री के परिजनों से फिरौती मांगी जा रही थी। फली के एक लिखित आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अपहरण का कांड दर्ज किया 23 तारीख को। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को उनके मामा जिनका नाम सलीम शेख है, वो यहीं पे भाटिया बस्ती में रहकर और बिजनेस मजदूरी का काम करते थे। उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम के प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए अन्य जगह संभावित जगहों पर छापामारी किया गया तथा पीड़िता को उड़ीसा के बादाम पहाड़ थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया और वहां से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।